इज्जत करते हैं। और आप देखो कि एशियन गेम होने वाली है, जो हमारी प्लेयर, जो बहनें आज धरने पे बैठी है, होना तो उनको ग्राउंड में चाहिए था। उनको आज देश के लिए आने वाले समय में मेडल लेने के लिए ग्राउंड में होना चाहिए था, मगर वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वहां पे अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं कि वो जो बेटियां वहां बैठी हैं और उनके साथ मैं भी कल रात लगा के आया हूं, हमारी कोई मांग कोई डिफरेंट मांग नहीं है। हम कोई नया अध्यादेश की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कोई नया कानून बनाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपका कानून बना है उसी कानून के अंतर्गत उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसमें से जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं, एक नाबालग बेटी है, पास को लगना चाहिए। अगर ऐसी घिनौनी हरकत किसी और ने की होती, क्या आज भी उसके खिलाफ ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन चल रही होती? आज आप उनको मंत्री पद देके बैठा रखा है और हमारी बेटियां अपनी इज्जत के लिए अपने आवाज उठा रही हैं। हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनकी स्टेट से वो बेटियां ज्यादा आती हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में जरा सी भी इज्जत है, शर्म है, तो आपको उन बेटियों का साथ देना चाहिए। क्योंकि जिसके घर में आज हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घरों में बहु बेटियां नहीं है, वो उनकी इज्जत को क्या जाने। सो इसलिए इनको जगाने के लिए आज उनके शहर में, खट्टर साहब के शहर में मैं आया हूं, ताकि उन हमारी बेटियों की आवाज पूरे देश में गूंजे, हमारे हरियाणा में गूंजे। और आज शाम को पूरे देश में उन बेटियों के लिए वहां पे भी वो कैंडल मार्च निकाल रही हैं। तो मैं सारे देश को बात करना चाहता हूं कि आज उनकी सपोर्ट में हमें खड़ना पड़ेगा, जिन्होंने हमारे लिए पसीना बहाया। क्योंकि एक प्लेयर को बहुत आसान नहीं है कि किसी को मेडल लेके आना, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ती है, अपना पसीना बहाना पड़ता है, सालों की तपस्या, और उस तपस्या के बाद किसी को मेडल मिलता है। मैं उनको सल्यूट करता हूं और पूरे देश को ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों के लिए हम ऐसी राजनीति करते रहेंगे। विधायक जी, ब्रिजभूषण ने हाल में ब्रिजभूषण जी के द्वारा एक बात कही गई है कि अगर उन्होंने वापस करना है, क्योंकि उन बेटियों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम अपने मेडल जो है वो वापस करेंगे, वो ये कहते हैं कि ये मेडल 15 रुपए का आता है, इसको वापस करने से काम नहीं चलेगा, जो राशि जीती है वो राशि वापस की जाए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि इससे शर्मनाक बयान कोई और नहीं हो सकता। आप सभी प्रेस वाले, सभी मीडिया वाले, उनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगा लो कि वो उस मेडल को, जिसने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, जिसने हमारे देश के लोगों को सीना तान के खड़े होने के लिए सिखाया है, और वो बेटियां वहां पे साथ में तिरंगा लेके वहां पे पहुंची हैं, तिरंगे की आन मान शान को ऊंचा किया है। मैं कहता हूं तुरंत इस बयान पे, ब्रजभूषण पे एक और पर्चा बनता है, तुरंत इसके खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर ऐसी बात उसने देश के लिए की है तो ये एक देशद्रोह का एक और उसके ऊपर पर्चा बनता है। मैं कहता हूं पूरे देशवासी उसके खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज कराने के लिए आगे आए। ब्रिजभूषण ये भी कहते हैं कि वह नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, और जो उन पर आरोप लगा रही हैं और जो उनके साथी लगा रहे हैं उनका भी होना। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जब तक वो अपने ओहदे पर हैं, तब तक किसी भी नार्को टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। जिनको आप सैलरी देते हो उन्हीं से नार्को टेस्ट कराओगे ना, कोई बाहर से बंदे को तो नार्को टेस्ट कराओगे नहीं। सबसे पहले उनको पकड़ के जेल में डालो, फिर नार्को टेस्ट होगा। ऐसे नहीं है कि वन साइडेड गेम होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार पूरी तरीके से हड़गर्मी पे है, बैठ रही है, सुन नहीं रही है, सारी बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपका आंदोलन या उन खिलाड़ियों का आंदोलन किस तरीके से परिपूर्ण हो सकता है? देखो, हम लोग
खिलाड़ियों के आंदोलन के साथ हैं। आज हमारे भाई हमारी बहनें कैंडल मार्च निकाल रही हैं और 28 तारीख को संसद में महिला संसद होने जा रही है। नई संसद जो बनी है उसमें महिलाएं संसद करेगी, पूरी देश की महिलाएं। मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन देश के कोने कोने से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सभी स्टेटों से उस दिन महिलाएं आएंगी और उस दिन वहां पे जाके संसद करेगी, ताकि हमारे देश के राजा को, जो एक चौथी पास राजा है, उसको देश के कोने कोने से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सभी स्टेटों से उस दिन महिलाएं आएंगी और उस दिन वहां पे जाके संसद करेगी, ताकि हमारे देश के राजा को, जो एक चौथी पास राजा है, उसको समझाया जा सके। को औहदे से बर्खास्त किया जाए। सबसे पहले तो कानून हो ना। सबसे पहले तो जिस आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई तो उसको सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। अगर वो वाकई कानून में रखते हैं विश्वास, उसके बाद में उसको जेल में डालो, जेल से निकाल के उसको लेके आओ, उसका नार्को टेस्ट कराओ। ऐसे तो संदीप सिंह है जो हरियाणा के खेल मंत्री है, उनके खिलाफ भी ऐसी घटना देखने को मिली, उन पे तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो उसको हमने कौन सी क्लीन चिट दे दी? क्लीन चिट तो नहीं दी किसी ने, लोगों ने। अब देखो ना, बहुत सारे लोग हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो लोग, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे ब्रजभूषण हो, ये लड़कियों का शोषण करने वाले लोग हैं, ये गुंडे मवाली इनकी पार्टियों में हैं। इसीलिए आज देश की जो हालात है, इसीलिए है। आप देखो ना कि आपके साथ के ही पत्रकार को एक सच बोलने की एवज में जेल में डाल रखा है। ये भी इन्हीं की सरकार में हो रहा है, ये कोई दूसरी सरकार में थोड़ा हो रहा है। ये बीजेपी की सरकार प्रेस का गला घोटना चाहती है और उसके साथ में उनका सहारा लेके, अपने गुंडे मवालियों का सहारा लेके ये अपने देश के, हमारे देश पे राज करना चाहती है। ये आर्यन लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, जो हमारे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग हैं। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम था शीर्षक के अंदर, वहां पर भी एक आदमी को डायरेक्ट बोला गया इसको बाहर ले जा करके पिटो, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ऐसे जो वाणी है, क्या वो एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? मैं वही कहता हूँ, ये गुंडे मवालियों का ग्रुप है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये गुंडे मवालियों का ग्रुप है। इस बात पे मेरे भाई आपने ही मोहर लगा दी और ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि देश की संसद में नहीं, जेल में होना चाहिए और इन सभी लोगों को जेल में डालना चाहिए। चाहता हूं, पूरी बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप में अगर जरा सी भी शर्म है तो ब्रजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करके अंदर कीजिए। इसके अलावा मैं आज एक और मुद्दा आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूं कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि इस विधानसभा में हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आप लोग 4 अफसरों को बचा रहे हैं। वो 4 अफसर जिन्होंने होंद चिल्लड़ में 32 सिखों का कत्लेआम कर दिया था, 32 पंजाबियों का कत्लेआम कर दिया था, गुड्डी देवी, कई ऐसे नाम जिसको हम बता रहे हैं कि वो पंजाबी वहां पे मार के कुएं में फेंक दिए थे। और वो मारने वाले कौन थे? वो मैं नहीं कहता, वो जस्टिस टीपी गर्ग, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 200 पेज की रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि एसपी सतिंदर कुमार, जिन्होंने उस टाइम इस पूरे काम को लीड किया था, डीएसपी राम भज, एसपी राम किशोर और एसआई, जिसको इन्होंने एसएसपी बना दिया था, वो इस कत्लेआम में उसकी उनकी भूमिका है। और मैं खट्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि कब तक आप कातिलों को बचाओगे? और हमारा ये केस माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में है और सरकार उनको बार बार बचा रही है। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर इतने सालों बाद भी अगर आप हमें इंसाफ नहीं दोगे तो हम कहां से इंसाफ मांगेंगे? और ये हमारी इंसाफ की लड़ाई हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी वहां पे बहनों की लड़ाई हो, चाहे यहाँ पे जो 32 सिखों का कत्लेआम किया, होंद चिल्लड़, गुड़गांव में 30 सिखों का कत्लेआम किया, पटौती में 17 सिखों का कत्लेआम किया। ये वाली हमारी जो लड़ाई है वो आगे भी चलती रहेगी।
आप सबका यहाँ पे पहुंचने के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। क्वेश्चन पूछेंगे कुछ। तो जंतर मंतर पर जो महिलाएं बैठी हैं, पहलवान महिलाएं, ये कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, क्या लगता है? किसी बहन की इज्जत को उनके तार तार कर दिया हो और बेटियां अपना बयान दे रही हो। हमारे कानून में लिखा है कि अगर बेटी ने किसी के खिलाफ बयान दिया, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, पहले एफआईआर दर्ज होगी, वो हमारे कानून कहता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई राजनीति है, वो बेटियों की इज्जत का सवाल है। अगर ये इस इज्जत को, अगर किसी की बेटी की इज्जत